Hello students, welcome to System Math. I am Sur Sharma. Today we continue our exercise 1.1 chapter 1 of class 7. So let's start. So question number 6 क्या कहता है देखो ना एक बार. Rita goes 20 kilometer toward the east. मैंने कि लाइन बना ली, ये इस तरफ मानते हैं ईस्ट, इसको मानते इस तरफ है वेस्ट, ठीक है. So Rita goes 20 kilometer toward the east from a point A. एक A पॉइंट से मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट कहाँ है, A ये रहा, ये वहां से, ठीक है. टू द पॉइंट A टू द, ये दो बार लिख दे सकते, पॉइंट A टू द पॉइंट B. A से लेकर B पॉइंट तक जाती है, मान लेते हैं किस तरफ जा रही है, यहां जा रही है इस तरफ, ठीक है. कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यानी यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई. नेक्स्ट क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमारा यहां तक कंप्लीट हो चुका है. फ्रॉम बी सी मूव्स, बी से मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट. अब वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये बी से इस तरफ चलेगी अलोंग द सेम रोड, उसी सेम रोड से यानी इसी से वापस आएगी. इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव, यानी इस तरफ का जो है ना, अगर मान लो आप यहां से यहां चल रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा. और देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड वेस्ट, अगर आप इस तरफ पॉजिटिव ले रहे हो तो वापस की तरफ क्या लोगे, नेगेटिव लोगे. तो इसका पहले का आंसर क्या आएगा, वी विल टेक द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट इज नेगेटिव, ठीक है. बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस हर फाइनल पोजीशन ए. अब देखो बी से वो कहां चला, वेस्ट की तरफ, मान लो सी पॉइंट पे चला है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया उसका 30, और वो भी कौन सा, नेगेटिव में, क्योंकि वो कहां चला है बताया ना हमने, कौन सा लेंगे, नेगेटिव. इस तरफ तो इस तरफ जा रहे तो पॉजिटिव, यहां रहे तो नेगेटिव, ठीक है. अच्छा मान के चलो कि ये 0 है, तो 0 से लेके 20 हो गया, ये 30 माइनस 30 किलोमीटर मतलब वापस की तरफ आ रहा है. तो इसका टोटल एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ, तो देखना एक बार, ये ए से बी कितना चला, ए टू बी 20 किलोमीटर, फिर बी टू सी कितना चला वो, सॉरी गर्ल है ना, हाँ रीटा गर्ल है, तो कितना चली वो माइनस 30 किलोमीटर, ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने. अभी फिलहाल क्या पूछ रहे हैं, विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस हर पोजीशन फॉर ए, तो क्या पोजीशन होगी और यह क्या डिस्टेंस रहेगा, तो क्या पोजीशन रहेगी 20 माइनस 30, तो कितना आंसर आ गया भाई, -10 किलोमीटर. सो -10 किलोमीटर इज ए राइट आंसर. तो यानी अब आप ये देखो नंबर लाइन से देख लो आप लोग, 0 से लेकर 20 तक ये तो पॉजिटिव नंबर्स हो गए, वापस आओगे तो -1 -2, देखो 20 ये हो गया, 10 यहाँ गिनने पड़ेंगे, तो 10 मतलब इसी कहाँ पे जाएगा, -10 पे जाएगा. तो देखो क्या आंसर आ गया, -10 किलोमीटर आ गया ना. सो यही क्वेश्चन था, ठीक है. सो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों करेंगे अभी फिलहाल हम, ठीक है. अभी देखो ये 7, 8 करने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 9 तक, कि हमारे बोर्ड पे स्पेस हो जाएगी, ठीक है. ये स्पेस के लिए थोड़ी सी मैं पहले कर ले रही क्वेश्चन को. तो क्या करना है देखो, यूज द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है. ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. तो हमें क्या करना है, इस तरफ वाले को सोल्व करेंगे, यहां वाले को सोल्व करेंगे, इनमें से जो बड़ा होगा उसको हम क्या कर देंगे, हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, सॉरी उस पर नंबर लाइन पे नहीं, क्या करेंगे यहाँ पर वो साइन कर देंगे, ग्रेटर है, लेस है, या क्या चीज है, ठीक है. सो हम सोल्व करते, तो इसको करते पहले, -8 प्लस माइनस हो गया -4, दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का माइनस, और आंसर आ गया जी -12. यहां पर देखते हैं क्या आंसर आता है, -8 माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस. अब एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस कर दो, 8 में से 4 गया तो 4 बच गया. साइन किसका आएगा, बड़े का, यानी नेगेटिव. ये -12 एंड -4, बड़ा कौन सा होता है, -4, क्योंकि नेगेटिव वाला जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा. या फिर आप इसको सिंपली कैसे समझ सकते हो, नंबर लाइन बना लो 0, ठीक है. इस तरफ अगर आप जाओगे तो नंबर इंक्रीज करता है, और आप इस तरफ जाओगे तो नंबर क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी छोटा होता जाता है. तो देखो -4 अगर यहाँ तो -12 तो इस तरफ जाएगा ना, तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है. अब ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला पार्ट करते हैं हम लोग. इसके 3 पार्ट, 2 पार्ट मैं कर देता हूं, 3 पार्ट आप कर लेना, ठीक है. सो ये लो जी, -3
प्लस 7 माइनस 19, और यहाँ कितना है 15 माइनस 8 प्लस माइनस हो गया माइनस। पहले पता जो ये लगातार जब माइनस होते हैं इनको सोल्व कर लो, ठीक है। अब सिंपली कर दो, देखो ये भी ये दोनों करो, इसको कितना आ गया, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस हो जाएंगे, आ गया 4, साइन बढ़ेगा तो प्लस, यहाँ तो प्लस का, अब कौन बच गया माइनस 19। बड़े का मतलब इसका नहीं देखना, अभी हम इसको सोल्व करें तो इनमें से ही बड़ा देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, 19 में से 4 गया तो कितना बच गया भाई 15, बड़े का साइन 19 का साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, ये मेरे पास नंबर आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा भाई बताओ, कितना बचेगा 7, ठीक है। साइन बढ़ेगा तो 15 के साथ बड़ा साइन कौन है, प्लस का, तो प्लस करेगा, माइनस 9। अब 7 में से 9 गया तो बच गया 2, बड़ा कौन है 9, साइन कौन है नेगेटिव, तो क्या आ गया मेरे पास 15 और -2, बड़ा कौन सा भाई, अभी बताया था नेगेटिव जितना छोटा होगा उतना ही नंबर बड़ा होगा। समझ में आ गया होगा ना। तो ये मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, तो इसका आंसर क्या आया था, सेम ही है दोनों का, ठीक है। तो आप लोग अब बाकी 3 करोगे और कमेंट में आंसर बताओगे कि वीडियो कमेंट में बताना कि आपका क्या आंसर निकला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अभी हम इसको मैं रफ कर देता हूं, अब हमारे पास स्पेस हो जाएगी, हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इंटरेस्टिंग है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच कॉलम एंड डायगोनल, देखो जी रोज एंड कॉलम, ठीक है, समझ में आ रहा है, ईच कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, यानी आप इनको ऐसे प्लस कर लो, ऐसे प्लस कर लो, या फिर ऐसे प्लस कर लो, हमेशा आंसर क्या आएगा सेम। अगर ऐसा हो रहा है इन डिब्बों में तो ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो दोनों के लिए आपको चेक करना है बस। तो मैं आपको इसका ये वाला पार्ट कर देता हूँ, ये आप अपने आप से करना, ठीक है, और बताना कि मुझे कमेंट में यस और नो लिखना कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहले हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो आ गया 5, अब पहले इसको हम इस तरीके से करते हैं प्लस, ठीक है, 5 -1 -4, ठीक है भाई। तो पहले तो 5 ये आ गया 4, और यहां कितना बच गया -4, कितना आंसर आ गया भाई 0। ये तो ठीक है निकला, ये देख लेते हैं कितना बचा, ये फर्स्ट पार्ट कर देता हूं मैं। सेकंड पार्ट -5 -2 7, -5 -2 7 प्लस का 7, ये कितना आ गया भाई -7 प्लस का 7, कितना आ गया 0। क्या बात है, दोनों 0 आ गए, बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। फिर आ गया नेक्स्ट थर्ड पार्ट करूं तो मैं इसका 0 + 3 -3, तो 3 में से 3 गया तो 0, और एक ये 0, तो 0 ही बच गया ये भी, यानी इस तरीके से तो सारे आंसर 0 ही आ रहे हैं। अब यहां से चेक करते हैं इस तरीके से 5 -1 और 0। अच्छा हाँ ठीक है, ये क्या मैं बताने वाला था, अच्छा तो ये हमने किसके लिए निकाले, वैसे बता देता हूं मैं, जो इस तरफ से ऐसे होते हैं ना, ऐसे ये रोज है, रो 1 रो 2 रो 3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हम अभी रो वाइज हमने प्लस कर लिया था, अब हम किस वाइज करेंगे, कॉलम वाइज प्लस करें, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज करते हैं, तो कितना है 5 -5 और +0। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लिया करो, और उसमें क्वेश्चन भी देख लिया करो कि क्या ये क्वेश्चन हो रहा है। हो सकता है कि मैं आगे समझाते हो आगे आ जा रहा हूं तो आपको दिखाई ना दे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये करना है, 5 में से 5 गया तो 0, ये तो 0 है, तो 0 आंसर आ गया। लो जी सेकंड क्या है, सेकंड कर लेते हैं, -1 -2 प्लस का 3, दोनों नेगेटिव है तो हो जाएंगे प्लस, साइन आएगा बढ़ेगा माइनस, ये प्लस का 3 प्लस माइनस के 3 में से प्लस का 3 बच गया 0। क्या बात है भाई, सभी में 0 आ रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, अब इसको करते हैं। सो -4 प्लस का 7 -3, यहां से माइनस करोगे तो आएगा 3, यहां फिर माइनस का 3, कितना आंसर आ गया भाई 0। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, तो ये तो 0 आ गया, यानी रोज और कॉलम में से तो आंसर सेम आ रहा है। अब रह गया क्या, डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है ऐसे क्रॉस में, तो एक लाइन तो ये बन जाएगी क्रॉस में और एक लाइन ये बन जाएगी। तो हम लोग चेक करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सो 5 -2
और -3। कितना हो गया? 5 -2 और -3। तो देखो भाई 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, -3 कितना आ गया? 0। समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? ये हो गया ना? ये किसका निकाला है? हमने डायगोनल में निकाला है, डायगोनल। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब रह गया ये लास्ट, कौन सा? ये वाला पोर्शन, ये वाला करते हैं। चलो, -4 -2 और प्लस का 0, क्या आंसर आ गया भाई? -6। यहां नहीं आया 0, रह गया, यहां नहीं आया 0। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। एक भी नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि उसने खुद ने कहा है मैजिक स्क्वायर वो होता है कि आप ऐसे प्लस कर लो, यानी आप रोज में प्लस कर लो या कॉलम्स में प्लस कर लो या डायगोनल्स में प्लस कर लो, हमेशा आंसर सेम आएगा। पर ये तो नहीं हुआ। मुझे आप चेक करके बताना और कमेंट में बताना कि आपने ये किया है, करने के बाद ये क्या ये मैजिक स्क्वायर निकला है? तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ऐसे ये सारे बहुत आसान है, सिर्फ आपको इंटीजर्स का प्लस माइनस करना आना चाहिए। ठीक है, क्लास 6 में 6 चैप्टर करके आए हो आप, बस उसी के ऊपर सब बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वेरीफाई करो, इस वाले पोर्शन को वेरीफाई करो। फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, हमें ये प्रूफ करना है ये सही है कि नहीं। तो मैं लिख लेता हूं भाई, क्या प्रूफ करना है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। लो जी, ठीक है, कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को? फर्स्ट पार्ट में 21, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। तो कर लेते हैं भाई। तो जहां ए है वहां क्या रख दो? 21, फिर क्या है? माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, और बी की वैल्यू क्या है? 18 रख दो। ए की वैल्यू क्या है? 21, बी की वैल्यू क्या है? 18। सो 21 माइनस माइनस हो गया प्लस, 21 प्लस 18 कितना हो गया भाई? 39 इक्वल्स टू 39। आ गए ना? अब बराबर आ गया ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया है। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू 18 लोगे, इसकी लोगे 125। ठीक है, सिंपल एक बात अगर मैं बताऊं आपको तो देखना, हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। ए माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का बी, यहाँ ए प्लस बी। तो एक बार देखना भाई, ये तो बराबर ही है, यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। आप करके देखना, ठीक है। अगर वेरीफाई होता तो यस लिखना कमेंट के अंदर। मजा आया? आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स देखो, अ वाटर टैंक हैज अ स्टेप्स इनसाइड इट। एक क्या है? वाटर टैंक होता है ना, जहाँ पानी होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या स्टेप्स यानी सीढ़ियां लगी हुई है। इनसाइड इट अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी पहले स्टेप पे ऊपर बैठा हुआ है। देखो बैठा, फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, और ऐसी ये अगर सीढ़ियां बनाई जाए तो 9th स्टेप पे हमारे पास क्या है? उस वाटर मतलब जो वाटर टैंक है उसमें पानी है, यानी आप सीढ़ियां चल के जाओगे और 9th स्टेप पे आपको क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कौन बैठा? अभी एक मंकी बैठा है एट 9th स्टेप। ठीक है, हाँ। ही जंप्स, अच्छा मंकी है तो थोड़ा बदमाश तो होगा ही, तो क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही बनाया, बदमाश टाइप ही। ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, 3 स्टेप्स डाउन करता, देखो देखो 1 2 3 4 पे पहुंच गया। एंड बैक स्टेप 2, और 2 स्टेप फिर पीछे भागाता है। जैसे मान लो 1 2 3 चला, 2 स्टेप पीछे आ जाओ 1 2, तो कि कौन से नंबर पे आ गया? यहां पर आ गया। और ऐसे ही चल रहा है वो, पहले 3 कदम आगे, पहले वो एक जंप में 3 कदम चलता है, मतलब एक जंप में है वो 3 स्टेप्स को सीधा जंप करता है, और वापस में 2 स्टेप्स पे जंप करता है। ठीक है, तो अभी कहता है इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो ऐसे कूदते कूदते वो इस पानी तक कब तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, आप सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। फर्स्ट जंप में वो था किस पे? पहले स्टेप पे था। कितने जंप किए उसने? 3 स्टेप्स। ठीक है, तो अब वो कौन सा स्टेप पे पहुंच गया? वो पहुंच गया जी 4th स्टेप पे पहुंच गए। पहली जंप में फर्स्ट जंप लिख लेना आप, ठीक है, फर्स्ट जंप, पहली जंप में। सेकंड जंप तो फर्स्ट हो गया, सेकंड जंप में क्या कर रहा है? वो 2 कदम पीछे आ रहा है,
अभी किस पे है वो, फोर्थ पे था, कितने पीछे आ गया, 2, यानी अब कौन से स्टेप पे आ गया वो, सेकेंड स्टेप पे आ चुका है। ठीक है, थर्ड स्टेप में, थर्ड जंप में क्या करेगा वो, बताओ मेरे को आप। अभी क्या है, 2 वापस आ चुके हैं, अब वो 3 फिर से आगे जाएगा। तो कौन से स्टेप पे थे, सेकंड पे थे, 3 आगे गया, तो अब कौन से स्टेप पे आ गया मंकी, फिफ्थ स्टेप पे आ गया। फोर्थ जंप में कहां चला जाएगा वो, फोर्थ जंप में बताओ, 3 बार आगे जा चुका है, 2 बार पीछे आ चुका है, फिर 3 बार आगे है, अब 2 बार पीछे जाएगा, तो -2। अब कौन से स्टेप पे हो गया वो, 5 में से 2 गया तो थर्ड, यानी थर्ड स्टेप पे पहुंचे। फिफ्थ जंप में क्या करेगा, अभी थर्ड स्टेप पे था, याद रखना जिस स्टेप पे वही लेना हमें। थर्ड स्टेप पे था, कितने स्टेप और आगे चलेगा, अभी 3 स्टेप और, तो कौन से पे पहुंच जाएगा, 6th पर पहुंचे। ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। 5 जंप हो चुके हैं, 6 जंप पे कहां जाएगा वो, देख 6 जंप पे, तो 3 क्या होता, आगे आगे जा चुका था, अब कहां आएगा, 2 पीछे आएगा, तो 6 जंप में कहां पहुंचा था ये, 6 पर, और -2, तो कौन से जंप पे आ गया जी, 4 जंप पे। ऐसे वो धीरे धीरे करते हुए कहां तक आ जाएगा, 9 तक आ जाएगा। और हमें चेक करना है कि कितने जंप्स के ऊपर जो है वो पानी के लेवल तक आ जाएगा। तो आगे निकालते हैं अभी 7th पे, 7 जंप पे कितना निकालेगा, 4 + 3, तो कौन से पे आ गया, 7th पे आ गया। और 8th पे कहां आएगा, 8 जंप पे, 7 - 2, कौन से पे आ गया, 5th पे आ गया। लो जी, पहुंचने वाला है, टेंशन नहीं लेना। 9th जंप में कहां पहुंच जाएगा वो, 9th जंप पे 5 + 3, 8th जंप पे आ गया जी, 8th पे आ गया ना। अब 10th जंप जब लेगा तो क्या करेगा, 2 पहले आएगा, बदमाश है ना, तो 3 आगे चल रहा है, 2 पीछे चल रहे हैं, तो कंटिन्यूसली ऐसे ही चल रहा है। तो कौन से स्टेप पे आ गया अभी ये, 6 स्टेप पे आ गया। ठीक है, 11th जंप में 6 पे था, अब 2 बार पीछे, 2 स्टेप पीछे जा चुका, अब 3 स्टेप आगे चलेगा, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9th। लो जी, कौन से स्टेप पे आ गया, 9th स्टेप पे। यहां से अब ये पानी पी लिया, तो कितने जंप्स में पहुंचा वो, 11 जंप्स में। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 11th जंप। तो आपको यही करना है। ठीक है, समझ में आया, इंटरेस्टिंग है, इतने बदमाश नहीं है। अभी क्या है, अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। वैसे इसके पार्ट है 3 है, मैंने एक पार्ट अभी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी स्पेस नहीं बचता, फिर यहाँ जगह नहीं बचती इसमें। ठीक है, सो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब वो वापस जा रहा है। अब मंकी कहाँ बैठा हुआ, यहाँ नहीं बैठा हुआ है, अब वो कहाँ जा चुका है, अब वो यहाँ बैठा हुआ है भाई साहब। ठीक है, अब क्या है, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो सीधे जाएगा नहीं। So after drinking water, he wants to go back. For this, he jumps 4 step up. अब क्या कर रहा है, अब सीधा 4 स्टेप कूद जा रहा है एक ही जंप में, एंड देन जंप बैक 2, और फिर क्या कर रहा है, 2 पीछे आ जा रहा है। 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, हर एक मूव में। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप। अभी ऐसे करते हुए टॉप पे कैसे पहुंचेगा, वही काम कर दो जो अब तक कर रहे थे। तो फर्स्ट जंप में ठीक है, कहां पहुंच रहा है वो, 9 स्टेप जो है पीछे जा रहा है। तो पीछे जा रहा है तो मैं माइनस करूंगा ना, कितने 4 स्टेप जा रहा है, तो किस पे आ जाएगा भाई, 5th स्टेप पे आ जाएगा। क्यों, पीछे जा रहा है ना, अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो स्टेप कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, वो तो है नहीं। अगर मैं अब उल्टा आ रहा हूं ना, तो क्या करूंगा, अभी जो 4 स्टेप जंप ऊपर की तरफ करेगा तो नेगेटिव होंगे, और जो नीचे की तरफ करेगा वो प्लस में रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, 5th स्टेप आ गया। सेकेंड है, सेकेंड जंप में क्या करेगा भाई, बताना एक बार, कहां था अभी, 5th स्टेप पे था, क्या करेगा, कितने स्टेप पीछे आना, इसको 2 स्टेप पीछे आएगा। तो क्या आंसर आ गया, 5th से ना, सॉरी इसमें क्या करो, प्लस करोगे ना, तो कितना आ गया, 7th स्टेप। बताया था ना अभी प्लस क्यों करना है। तो देखो ऐसे ऊपर आएगा, तो देखो 9 8 6 7 यहां आएगा ना, घटेगा ना। ठीक है, 8 7 6 5 यहां जाएगा, और अगर 5th से फिर वापस 2 आएगा तो किस पे जाएगा वो, 7th स्टेप पे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड जंप में कहा जाएगा वो, फिर से 4 कदम आगे चलेगा। तो अभी किस पे था वो, 7th पे था,
4 आगे चलेगा तो यानी माइनस पे हो जाएगा फोर्थ पे, तो कौन कौन स्टेप पे आ जाएगा, थर्ड स्टेप पे आ जाएगा। फिर से वो क्या करेगा, वापस जाएगा फोर्थ स्टेप, फोर्थ जंप में कहाँ जाएगा, फिर से वापस जाएगा, तो कहाँ पे था, थर्ड पे था, और प्लस 2 कितना हो गया भाई, फिफ्थ स्टेप। कहां चला गया, फिफ्थ स्टेप पे चला गया। अब क्या करेगा, फिफ्थ स्टेप में, फिफ्थ जंप में क्या करेगा भाई, वो 4 फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, तो 4 ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस, यानी फर्स्ट स्टेप पे आएगा। लो जी, फर्स्ट पे पहुंचाना था हमें। अब मंकी कूदता हुआ कहां गया, फर्स्ट स्टेप पे। कितने जंप्स में आया, 5 जंप्स में आया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, याद रखना जब भी आप क्या करोगे, यहां नीचे की तरफ आ रहे हो तो जब देखो 3 जंप आगे कूद रहे हैं तो प्लस करोगे ना, तभी तो प्लस आएगा, प्लस करो तभी तो आगे बढ़ेगा, पीछे आ रहा है तो माइनस करोगे। इसमें उल्टा चलेगा, जो वो आगे बढ़ रहा है उसको माइनस करना है और जो पीछे आ रहा है उसको प्लस करते रहना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स। अब करते हैं थर्ड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है कि इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट नेगेटिव, अगर जो है बंदर जो है वो नीचे आ रहा है, तो जो मतलब स्टेप्स डाउन मतलब नीचे जा रहा है, तो उसको तो मेरे को ले लेना नेगेटिव में। ठीक है, जैसे अब क्या था, पहले पार्ट में क्या था कि 3 स्टेप नीचे जा रहा है, तब मैं 3 को क्या लूंगा, -3 लूंगा इस क्वेश्चन के, इस पार्ट के अंदर। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप, और जब वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो क्या लूंगा मैं, प्लस, यानी क्या था, प्लस का 2। तो ये था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या था, 4 जा रहा है वो कहां पर, ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर नीचे कितना आ रहा है, 2, ये -2। ध्यान रखना, 4 ऊपर की तरफ अगर जा रहा हूं तो प्लस का लेना। देखो यहाँ पहले पार्ट में 2 अबव जा रहा था वो, तो मैंने प्लस का लिया है। ठीक है, और अगर वो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या ले रहे हैं, नेगेटिव का ले रहे हैं। तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट से कुछ पूछ रहे हैं। अब कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं, अगर ये -8 का मतलब है गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है, माइनस का मतलब, तो +8 का मतलब कहां, गोइंग अप। ठीक है, अभी कह रहा है कि अब आप इसको क्या करो, जैसे -3 था, +2 था, ऐसे करते रहो। वो कितना आंसर आना चाहिए, जब तक नहीं रुकना तब तक क्या आना चाहिए, -8। तो जब आप इसको करोगे, तो मैंने तो करके देख लिया है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप इसको 16 टाइम्स लिखोगे ना ऐसे, जैसे -3 2 फिर -3 फिर 2। हम कैसे कर रहे हैं ना, -3 फिर 2 -3 फिर 2, कितने हो गए, 1 2 3 4, -3 2 -3 2 -3 2, तो कितने हो गए, 1 2 3 5 6 7, -3 + 2, ये हो गए, मतलब ये पेयर तो हो गए 8 और ये मिला के हो गए 16। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ऐसे इसको करोगे ना तो कितने टाइम्स, पेयर तो बनेंगे 4, और वैसे नंबर कितने, 8 बार करना पड़ेगा। 4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2 1 2 3 4, क्या आंसर आ जाएगा 8। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आपके क्या थे, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 1.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सो टिल देन एंजॉय द मैथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।